रायपुर प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई सीपीआर डोमेस्टिक अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसके तहत पत्रकारों को जानकारी दी गई कि कभी भी किसी व्यक्ति को अचानक कार्डियक अटैक आ जाए तो उनके पास कितने वक्त का समय होता है उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए, जिसके लिए डॉक्टरों ने डेमो भी करके दिखाया। मैसेज भेजे तो उसमें भी इसका उल्लेख किया था आप लोगों को। वो सही तरीका क्या होता है, कहाँ पर इसको दबाना है, कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, वो सारा तरीका जो है यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा। तो और ये तरीका इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि पत्रकार जो है किसी भी जो सभा होती है, भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, वहाँ पर लोग मौजूद होते हैं। इन दिनों अगर देखा जाए तो पश्चिमी देश की तुलना में भारत देश में कार्डियक अटैक के मरीजों की संख्या बेहद बढ़ी हुई है। जहां पश्चिमी देशों में औसतन 65 वर्ष की आयु के बाद कार्डियक अटैक देखने को मिलता है, वहीं भारत में 35 वर्ष से कम आयु के लोगों में भी अब यह धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। अक्सर भीड़ भाड़ जगह पर ऐसे अटैक आते हैं और लोगों की जान बचानी मुश्किल हो जाती है, जिसके लिए आसान सा कुछ उपाय है जिसे डॉक्टर की टीम ने पत्रकारों के साथ साझा किया। कार्डियक का सिम्टम तो एकदम स्पष्ट हो जाता है कि पेशेंट तुरंत गश खाते गिरता है। कार्डियक अरेस्ट मतलब उसका हार्ट में ब्लड पहुंचाना बंद कर दिया, ब्रेन को ब्लड नहीं मिल रहा है, ब्रेन से सारा चीज़ कवर हो रहा है, वो तुरंत शट डाउन हो गया और पेशेंट गिर जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आप ऐसी स्थिति में पैर को उठाइए, सिर को नीचे करिए, ताकि जो भी ब्लड है बचा हुआ वो सिर की तरफ हो। टाइट बेल्ट है, टाइट नेक वाला है, टाइट है, उसको ढीला कर दीजिए ताकि ब्रेन को ब्लड जाए। डॉक्टर का मानना है कि पत्रकार भी एक प्रकार से वही काम करते हैं जो डॉक्टर करते हैं। पत्रकार समाज में फैली बुराइयों को मिटाते हैं और डॉक्टर शरीर में फैली बुराइयों को मिटाते हैं। डॉक्टर ने पत्रकारों को ट्रेनिंग देना इसलिए समझा कि अक्सर पत्रकार सार्वजनिक जगहों पर मौजूद होते हैं और सार्वजनिक जगहों पर जिस व्यक्ति को कार्डियक अटैक आए तो उसे कैसे बचाया जा सकता है, जिसके लिए सीपीआर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट CCN शार्प न्यूज। एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज रायपुर और रायपुर प्रेस क्लब, इन दोनों के साझा भागीदारी के साथ में ये चीज़ हुई है। और इसके पीछे एक विचार ये रहा कि पत्रकार और जितने पत्रकार बंधु हैं, जो हो सकते हैं फोटोग्राफर हों या वो भी ऐसी जगह पे मौजूद होते हैं जहाँ पे बहुत बड़ी सभाएं हो रही हों, बहुत सारा जन समुदाय इकट्ठा हो, और ऐसे में कार्डियक अरेस्ट यानी हृदय गति के रुकने के चांसेस, कोई मरीज मिलने के चांसेस रहते हैं। तो वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो कहते हैं, जो पहला व्यक्ति उस व्यक्ति की जान बढ़ाने के लिए आगे बढ़ सकता है, वो ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं। उसी के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। इसमें हमने दो मैनिक्विन लाई हुई हैं, 2 पुतले लाए हुए हैं, और उस पर सही विधि क्या है, विधि को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास में बहुत कम समय होता है, जिसमें हम अगर सही विधि से करें तो हम हो सकता है उस मरीज की जान बचा पाएँ। और सही विधि हम तभी कर पाते हैं जब एक बार हमने उसको खुद ही प्रैक्टिस की हुई हो। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पुतलों पे उसकी प्रैक्टिस करके देखें। प्रैक्टिस में हर व्यक्ति को झिझक होती है। जब हम पहली बार साइकिल चलाते हैं तो भी हमको एक झिझक रहती है, लेकिन बाद में जब एक सिद्धस्त हो जाते हैं तो हमको सरल लगता है। फिर पता भी नहीं चलता कि हम कब साइकिल पे बैठे, कब पैडल पड़ा और कब ब्रेक लगा। तो वैसे ही अभ्यास अगर हम यहाँ आज कर पाएंगे तो हो सकता है जब ऐसा कभी अवसर आया जिसमें हम किसी की जान बचा सकते हैं, तो एक पत्रकार के रूप में हो सकता है वहाँ पर आप उस व्यक्ति के लिए देवदूत बन के आ जाए। डॉक्टर साहब, लक्षण क्या होंगे, मरीज को हम कैसे पहचानेंगे कि इसको कार्डियक आया है? जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्डियक अरेस्ट आने में व्यक्ति को आपको ये समझना रहेगा कि मस्तिष्क को जैसे ही ब्लड मिलना बंद हो जाता है, वैसे ही व्यक्ति के सारे शरीर शिथिल हो जाता है, वो अचेत होके गिर जाता है, गश खा के गिर जाता है। तो इसमें पहली जो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि इसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। दिगर चीज़ों के लिए हमको समय मिल जाता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में हमारे पास में 2 से 3 मिनट का ही समय है। तो उस समय में जैसे ही कोई व्यक्ति आपको कहीं पे भी ऐसा मिलता है, उस व्यक्ति को आप एक सुरक्षित जगह पे तुरंत ले जाएं, पैरों को उठा लें, सिर को नीचा करें ताकि दिमाग की तरफ खून का संचार ज़्यादा रहे, और सख्त सरफेस पे लेटाएं, क्योंकि आगे की जो प्रक्रिया है उसके लिए भी उसको एक सख्त सरफेस चाहिए, और स्वयं भी सुरक्षित रहें क्योंकि आपको ही वो प्रक्रिया उस पर करनी रहेगी।
तो ये लक्षण रहेंगे। उसके बाद में कुछ अन्य बीमारियों में भी लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन वो अन्य बीमारी उतनी मारक नहीं होती जितना कार्डियक अरेस्ट होता है। डॉक्टर साहब परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर स्मित श्रीवास्तव, प्रोफेसर कार्डियोलॉजी हूँ, एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट ACI रायपुर। हाँ, तो मैं समझा रहा था कि चोकिंग को कैसे आप पहचानोगे और कैसे उसको इलाज करोगे। तो जब भी कोई खाते वक्त अगर कोई सडनली चोक हो जाता है तो वो अपना गला यूँ पकड़ेगा, वो बात नहीं कर पाएगा, वो खांस नहीं सकेगा, वो कुछ खा नहीं सकेगा, तो समझिए कि वो चोक हो गया है और एकदम वो गिरने की हालत में आ जाएगा। उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको साथ साथ उसको झुका के 5 ब्लो पीछे देना है, 5 बार उसको पीछे ऑलमोस्ट ऐसे दिखा सकते। हाँ, क्या झुकाना जरूरी है? तो हाँ झुकाना क्योंकि इजी है, फिर ऐसे ऐसे 5 बार है ना, जोर से 5 बार करेंगे तो उससे वो प्रेशर, जैसे सर ने बताया, प्रेशर करके बाहर आ जाएगा। अगर वो पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर उसको बोलते हैं हेमलिच मैनूवर। उसको ऐसे झुका करके और एक हाथ रखिए उसको मुट्ठी और ये अंगूठा ऊपर की तरफ और दूसरा हाथ यूँ पकड़ के और 5 बार ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ आपको धक्का देना है। तो उससे प्रेशर बढ़ करके वो जो गट्ठा है जो गले में फंस गया वो निकल जाएगा, उससे आराम से। चोक होने से डेथ होने की संभावना कितनी है? बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। हम बहुत आए दिनों ये सुनते रहते हैं और मैंने जैसे बताया, मेरी वाइफ को मैंने बचाया। अब जो जब भी झगड़ा करती है उसको रिमाइंड करता हूँ कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। आयोजन का मकसद क्या है? देखिए, अभी हाल फिलहाल में देखने में आया है कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के मामले जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो रायपुर प्रेस क्लब और एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के सहयोग से हमने एक CPR डेमोस्ट्रेशन प्रोग्राम का आयोजन प्रेस क्लब में किया है और हम इस डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि एक सही तरीके से CPR कैसे दिया जाता है। किसी व्यक्ति को जब हार्ट अटैक आ जाता है तो अगर उस वक्त पर अगर हम मौजूद हैं तो उसको CPR देकर उसकी जान जो है कैसे बचाई जा सकती है। तो उसी का एक डेमोस्ट्रेशन का प्रोग्राम है और पत्रकार अमूमन हर जगह पे मौजूद रहते हैं। पत्रकारों की ड्यूटी इस तरह की रहती है कि सभी जगह पर उपलब्ध रहते हैं। अगर वो उपलब्ध है उस जगह पर और वो प्रशिक्षित रहेंगे कि किस तरह से देना है CPR, तो उसका फ़ायदा उस मरीज़ को मिल सकता है और उसकी जान बचाई जा सकती है। उसी उद्देश्य के साथ जो है ये रायपुर प्रेस क्लब में इस तरह का ये आयोजन रखा गया है पत्रकारों के लिए। हाँ, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अगर मुंह से फूंकने की कोई कंडीशन नहीं है, आप उसमें मुंह में नहीं फूंक पा रहे हैं, तो CPR देने का जो तरीका है उसको आप जो है वो कंटिन्यू रखिए। और जहाँ पे उन्होंने बताया कि कैसे हाथ को रखना है, कैसे आपकी बॉडी पोजीशन होना चाहिए, कितने बार आपको पंप करना है। जैसे वो बोल रहे थे कि 2 मिनट में आपको 30 बार जो है उसको पंप करना है और इसका 5 साइकिल आपको कंप्लीट करना है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो बातें अभी यहाँ पर हम लोगों को जानने और सुनने को और समझने को मिली हैं, ये निश्चित तौर पर सबके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। पृथ्वी के डॉक्टर जो है वो भगवान होते हैं, डॉक्टरों ने पत्रकारों को भी भगवान की संज्ञा दी। अच्छा, उनका इसलिए ऐसा मानना है कि उनका लगता है कि पत्रकार जो है हर जगह मौजूद होते हैं। जैसे हम भगवान की उपस्थिति को हर जगह उपस्थित मानते हैं, वैसे डॉक्टर साहब का कहना था कि पत्रकार सब जगह मौजूद रहते हैं और वो किसी की जान बचा सकते हैं। इस तरह के जब चीज़ें, इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, तो इस वजह से उन्होंने ये उपमा दी है। पत्रकार भगवान नहीं हो सकते हैं लेकिन डॉक्टर तो निश्चित तौर पर भगवान होते हैं जो लोगों की जान बचाते हैं।